प्रकृति की जय हो। साथियों, आज मैं आपको आज के दिन का जो सफ़र मेरा कैसा रहा उसके बारे में बताना चाहता हूँ, और इसमें आपको कुछ बहुत ही अच्छा जानने को मिलने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो में, और हाँ, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है स्वर ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना, इस उद्देश्य को आप लोग सफल कर बनाएं। आज मैं घर से जब निकला उस समय हमारा ये जो दाहिना स्वर है इसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, और सूर स्वर यानी दाहिना स्वर मेरा चल रहा था। तो उस समय जब मैंने देखा कि दाहिना स्वर मेरा चल रहा है और मैं घर से निकला, लेकिन दाहिने स्वर के साथ साथ मुझे कुछ बातों को लेकर मन में थोड़ा क्रोध भी था। तब मेरे मन में विचार आया कि चलो आज मन को हल्का करने के लिए मैं बाहर घूमने जाता हूँ। तो मन ने कहा कि सबसे पहले हम जब क्रोध आता है तो क्या करना चाहिए। तो वही हमारे विवेक ने मुझे बताया कि चलो आज संतों से वार्ता करते हैं, संतों के यहाँ चलते हैं, सत्संग करेंगे, थोड़ा मन का क्रोध शांत हो जाएगा। तो मैं जब सूर स्वर में निकला घर से, तो वहाँ जाकर के जब मैं पहुँचता हूँ तो देखता हूँ जिस आश्रम पे मैं गया था उस आश्रम पे जो साहिब थे वो मौजूद नहीं थे, वो जा चुके थे। तब फिर मैंने सोचा कि चलो इनसे मेरी बात नहीं हुई, इनसे कुछ सत्संग की वार्ता नहीं हुई, तो हिम्मत नहीं हारना है, दूसरे सत्संग स्थान पर चलते हैं। तो वहाँ पे भी चल गया मैं, तो वहाँ पर भी देखा ताला लटका हुआ था। जब मैं दोनों जगह, हमारी जो एरिया है उस एरिया में 25-30 किलोमीटर के अंतर्गत ये दोनों ही हमारे सत्संग आश्रम आते हैं, तो दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं था। मैं वहाँ से निराश होकर के वापस लौटा। फिर मैं बौद्ध विहार पे आया, तो बौद्ध विहार पर भंती जी मुझे मिले, और उनके साथ मैंने अपने क्रोध की जो ज्वाला थी वो सत्संग में करके कुछ शांत कर दी। और शाम ढलते ढलते, अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह है शाम को 5 बजने को हैं, पूरा क्रोध शाम को उतरा। अब जाकर के मुझे चैन आया है, अच्छा लगा है, क्योंकि जब तक शांति नहीं मिली तब तक। अब इसमें पॉइंट की बात क्या है, ऐसा तो हम सबके साथ में होता है, पर मेरा अनुभव क्या है। मेरा अनुभव इसमें ये रहा कि मुझे ज्ञान ये मिला कि कभी भी क्रोध आए, जब हमारे मन को क्रोध आए, उस समय हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह जो क्रोध है वो किसी से आपको मिलने नहीं देगा। क्योंकि जो क्रोध अग्नि तत्व का एक अवगुण है, और यह जिससे आप मिलने की वार्ता कर रहे हो, जिससे आप मिलने के लिए जा रहे हो, उसको वो पहले से भगा देता है, या उसको वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होने देगा, आपसे उसका मिलन नहीं होगा, कोई भी बाधा आ जाएगी। इसलिए आपको क्रोध जब आए तो घर छोड़ करके जिसके पास आप जाना चाहते हो वहाँ पे भी मत जाएं। आप अपने स्थान पर डटे रहें, और जब आपका मन शांत की स्थिति में आए तब आप पुनः विचार फिर करें, और फिर जहाँ कहे वहाँ चलें।
और सबसे ज़्यादा जाना कहाँ है क्रोध में? सिर्फ और सिर्फ सत्संग वार्ता, जो आपके पास नज़दीक में कोई ज्ञानी, कोई अच्छे जानकार, जो जिन्हें हर क्षेत्र का ज्ञान हो, उनके पास जाकर के बैठे। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और कोई क्रोध में आकर आप कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, इन व्याधियों से बचे रहेंगे। तो फिर आपका जो जीवन स्वतंत्र पूर्वक और शांतिमय चलता रहेगा। क्रोध अग्नि तत्व का एक अवगुण है। जितना क्रोध आएगा उतना ही अग्नि तत्व हमारे शरीर का अनबैलेंस होता चला जाएगा। और इसको बैलेंस में लाने के लिए, क्रोध को वश में करने के लिए या क्रोध को सही मार्गदर्शन देने के लिए हमें सत्संग करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैंने भी प्रयास किया, पर दुर्भाग्यवश वो हमें संत नहीं मिल पाए और उनसे मेरा सत्संग नहीं हो पाया। तब इस बात को मैंने बौद्ध विहार गए तो वहाँ भंते जी से भी मैंने सत्संग किया और भंते जी के साथ सत्संग करके मैंने अपने क्रोध को शांत कर दिया और अब मैं स्वतंत्र हूँ। साथियों, क्रोध से छूटने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है और वह मार्ग है सत्संग। अच्छे लोगों के साथ वार्ता करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अपनी चर्चा करना, या फिर हमारे पास ये शब्द सुविधाएँ नहीं हैं, ये सब सुविधाएँ हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो फिर महान पुरुषों की अपने पास किताबें तो होती हैं, किताबें रखिए आप, उन किताबों को पढ़िए। जब क्रोध आए उतना ज़्यादा पढ़िए। और हो सकता है जिस दिन, ये मेरा नुस्खा है, जिस दिन आपको क्रोध आए उस दिन भोजन मत करिए। जैसा कि आज मैंने भी, मुझे सुबह ही क्रोध आया, मैंने आज पूरा दिन भोजन नहीं किया। मैंने प्रण किया कि आज मैं इस क्रोध को ताकत दूंगा ही नहीं, शक्ति दूंगा ही नहीं, तो फिर ये दोबारा मुझे कैसे अपने वश में करेगा। तो आज मैंने अपने क्रोध को निर्बल कर दिया और पूरा दिन भोजन नहीं किया। वो इसीलिए कि मैं अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करता हूँ। और जब भी आगे जीवन में भी ऐसा होगा तब भी मैं यही प्रयोग करूँगा कि जिस दिन क्रोध आएगा उस दिन भोजन नहीं करेंगे, पूरा दिन नहीं करेंगे। हालांकि थोड़ा ये कठिन लगता है लोगों को, ये कठिन लगता है और सब लोग इसका कोई महत्व नहीं समझ पाएंगे। कुछ के समझ में आएगा, पर मेरी समझ में आया, इसलिए यह वीडियो बनाकर मैं आपको भी बता रहा हूँ। क्रोध को वश में करने का, क्रोध को शांत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की वार्ता करना। क्रोध को जन्मदाता कौन है? क्रोध को कौन जन्माता है? हमारे अंदर 5 विषय, जैसे काम, लोभ, मोह और अहंकार और स्वयं क्रोध है। ये 4 के साथ में जो क्रोध जुड़ा हुआ है, अगर काम वासना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आ जाएगा, लोभ पूरा नहीं हुआ तब भी गुस्सा आ जाएगा, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी गुस्सा आ जाएगा, अगर मेरी कहा किसी ने नहीं माना तब भी गुस्सा आ जाएगा। और फिर जब ये नहीं मानता है तो क्रोध जागता है और फिर वो हमें सताता है। क्रोध न जागे, क्रोध हमें सताए नहीं, तो इसके लिए हमारे संत गुरु कहते हैं कि आप सत्संग करिए। सत्संग से ही क्रोध को जीता जा सकता है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि क्रोध लाना, क्रोध को जगाना हमारे मन का काम है। जब हमारा मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसके पास सबसे बड़ा हथियार है उसका क्रोध, तो वो शरीर में क्रोध की ज्वाला जला देता है। तो इंसान आग बबूला होकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देता है। और यही मन चाहता है कि इस शरीर ने, मन अलग है और शरीर अलग है, तो मन को गुस्सा आता है कि इस शरीर ने मेरा कहा क्यों नहीं माना,
तो इसे सज़ा मिलना चाहिए। इसलिए वो इस जिब्या पर कोई गलत बात दे देता है और जिसकी वजह से हमारी फिर पिटाई होती है और शरीर को सज़ा मिल जाती है। तो शरीर ही एक इंद्रिय रूपी शरीर है, तो इंद्रियां फिर ठिकाने पा जाती हैं और मन का कहा कहन करने लगती हैं बाद में। इसलिए जो हमारा मन है वो क्रोध को पहले भेज देता है। कोई भी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई है, मन इन पांचों विषयों की मदिरा में डूब जाना चाहता है, उसमें खो जाना चाहता है। जब वो उस मदिरा में खोने को नहीं मिलता है, मदिरा उसे वो पीने को नहीं मिलती है, मन रस का भोगी है, उसे रस नहीं मिलता है, तब फिर वो हमारी इंद्रियों को सज़ा दिलवाता है। और वो सज़ा क्योंकि उसके वश में सब चीज़ें हैं, यह जिब्या से वो गलत शब्द बुलवा देता है और हमें सज़ा मिलने लगती है। हमें कानों से गलत सुनाई दे, सामने वाला हमारी भलाई की बात बोलेगा पर हमें गलत सुनाई देगा और उस वजह से हमारे झगड़े चालू होंगे। जब झगड़े चालू होंगे तो फिर हमारे शरीर में बेचैनी होगी। तो मन को इसमें शांति मिलती है कि ये अच्छा परेशान हो रहा है, मेरा कहा इसने क्यों नहीं किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तब वो शरीर के साथ ही घृणात्मक कार्य करता है और शरीर को सज़ा दिलवाता है। सज्जनों, मन जो है ये सारी क्रियाएं करवाता है और करवाता सिर्फ अपनी भलाई के लिए है, वो शरीर के भलाई के लिए नहीं करवाता है। लेकिन शरीर जब मानता नहीं है मन की बात को तो फिर अंततः वो पछता करके कहता है कि चलो ठीक है, हम ही तुम्हारे साथ में हो जाते हैं। तब फिर जा कर के उस व्यक्ति को बहुत आनंद आता है अपने जीवन में। साथियों, मैंने जो बात का अनुभव किया वह बात मैं आपके साथ रख रहा हूँ। अब आप लोग विचार करें और अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।